करते हैं कि मैं मास्टर बन सकता हूँ, बस आगे अपने बस की बात नहीं है, या एलडीसी बन सकता हूँ, उसके आगे इसकी बस की बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर पेशा अपने आप में यूनिक है, हर पेशा अपने आप में यूनिक है। एक शिक्षक है, मेरे पीटीए जी थे रामनारायण जी, तो रिजल्ट आने के बाद अगर माता पिता के बाद या जो जिन्होंने मुझे निर्देशित किया महेंद्र पाल जी के बाद अगर किसी की याद आई तो वो मेरे प्राथमिक सेकेंडरी शिक्षक रहे हैं पीटीए जी के। तो एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान था। मेरे शिक्षक साथी जो है वो अपनी महानता को पहचानते हैं, और मैं एक खुद शिक्षक रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक होना कितने बड़े गौरव की बात होती है। यदि आप अपने पैसे को एंजॉय करते हैं, किसी भी जॉब में हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ के कलेक्टर ही बने। शिक्षा के क्षेत्र में आप ऐसे दीपक भी बन सकते हैं जो कई घरों में उजाला फैला सकते हैं एक शिक्षक के रूप में। तो इस भर्ती से जो नए शिक्षक बनने वाले हैं, उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो एक धन्यवाद जो है मैं उन साथियों को भी देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि हम क्या होता है, कई बार पूर्वाग्रह बना लेते हैं। मैं बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉलेज से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता नहीं था, जो है बहुत अच्छी मैथ नहीं थी, मैं मैथ में फेल हो चुका था 10वीं क्लास में, मैथ और साइंस में, और सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री में भी मैं फेल हो चुका था। लेकिन मैंने बाद में उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। मैथ और साइंस जो मुझे नहीं आती थी, अंग्रेजी जो मुझे नहीं आती थी, तो मैं उनसे भिड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं 1 साल लगातार करूँ और फिर मुझे वो ना आए। और इस बड़ी सफलता में जो है मैथ, साइंस और जो गैर परंपरागत सब्जेक्ट है जिससे हम बचते रहते हैं, जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ होता है, उनके बिना मैं नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने कोशिश की, लगातार कोशिश की, कई बार मैं फेल हुआ। 10वीं में फेल होना तो केवल एक चलो वो सांकेतिक बन गया। इसके अलावा मैंने सारे एग्जाम दिए। वन रक्षक में जिसमें 25 किलोमीटर की दौड़ होती है उसमें मैं फाइनली फेल हुआ, नहीं सेलेक्ट हुआ। पटवारी के एग्जाम में प्री होता है, उसमें मैं प्री फेल हो गया, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। फौज की भर्ती के मैं 2 राउंड दौड़ के आया था, 2 से ज़्यादा राउंड दौड़े नहीं गए, तो उसमें फेल हुआ, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। सब इंस्पेक्टर के पहले प्रयास में मुझे अच्छी रैंक नहीं मिली। इसके अलावा जेल प्रहरी का एग्जाम दिया, उसमें मैं फेल हुआ, नहीं सेलेक्ट हो पाया। लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे एक बार जॉब लेनी है, 3rd ग्रेड टीचर बनना है। 3rd ग्रेड टीचर बनने के बाद मैंने उससे जो अपना सपना था कि RS और IS, उससे नीचे कभी समझौता नहीं किया। मैंने कोशिश की कि मैं एक 3rd ग्रेड टीचर बन जाऊं, उसके बाद मैं प्रयास करूं कि कम से कम RS या UPSC के वहां तक सेलेक्ट हो पाऊँ। और जो है मैं इस बार की UPSC CSE एग्ज़ाम 2023 में मेरी जो है 644 हुई। आप लोग पूरी बात बताने से पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जो समिति है ये मेरा एक तरह से परिवार है। इसकी जो बुनियाद, जो नींव हमने रखी थी पन्नादाय शिक्षा समिति की, उसमें जो हम साथी थे वो सब इस बात से वाकिफ़ है कि मेरे साथ साथ जो है उस सपने को उन्होंने भी जिया। जब मैं 2020 में पहली बार IAS का इंटरव्यू देने गया था, तो हमने जब भी हम मीटिंग रखते थे, चाहे भोजा वगैरह रखो चाहे कहीं पर भी, तो हम बैठते थे तो साथियों की अपेक्षा होती थी कि मैं उन्हें कुछ बताऊं कि क्या कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो वो जो उत्सुकता थी, जो लोग आपके अंदर ढूंढना चाहते हैं, वो आपको हमेशा प्रेरणा देती है कि कोई लोग हैं जो आपके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई है जो चाहता है कि आप कुछ अच्छा अचीव करके आएँ। माता पिता के अलावा अगर कोई परिवार जो है वो है ये पन्नादाय शिक्षा समिति है, तो मैं अपनी सफलता का एक छोटा सा इस छोटी सी सफलता का एक बड़ा श्रेय जो है इस समिति को देता हूँ। तो समिति के सभी साथी जो है इस पूछा तो सबसे पहले मेरे मन में ये संशय था कि मैं उन्हें ना बताऊं कि मैं 10वीं फेल हुआ हूँ, क्योंकि लोग इसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं देखते कि अरे 10वीं फेल हो गया तो फिर कैसे बन गया, या तो बातें बना रहा है या फिर कुछ रहा होगा ऐसे ही। लेकिन मैंने ये सोच के बताया कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी हैंडराइटिंग खराब होगी, जिसे अंग्रेजी नहीं आती होगी, जो इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होगा, हिंसा ग्रंथि से कि मैं तो उतना अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। हो सकता है इस एक उदाहरण से किसी एक बच्चे को प्रेरणा मिले और वो कम से कम शुरुआत करें।